अस्सलाम वालेकुम। खबर है कि इसराइल का एक टैंक उलट गया है, जिसके उलटने की वजह से उसके 10 फौजी जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। ये वाकया गजा के सरहदी इलाके में पेश आया है, जिसमें इसराइल के 10 फौजी जख्मी होने की इत्तला है। रशिया की जानिब से एक ड्रोन हमले की फुटेज जारी की गई है, जिसमें एडार बटालियन की कमांड पोस्ट को तबाह करते हुए दिखाया गया है। ये कमांड पोस्ट डोनेट्स्क के इलाके में, ये वो इलाका है जो कि यूक्रेन से अलहदा हो चुका है और यहाँ पे पहले ही से अलहदगी पसंद तंजीमें काम कर रही थी। खबर है कि इंडिया की एयरफोर्स ने फिजाई जंगी मशकों का आगाज किया है राजस्थान के इलाके में, जिसमें तकरीबन 400 के लगभग त्यारे हिस्सा ले रहे हैं और इसमें राफेल त्यारे को भी आजमाया जाएगा। बाकी की आप ये फुटेज मुलाहिजा कीजिए। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच ही पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। इसी हफ्ते भारत की वायुसेना पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी शक्ति आजमाने जा रही है। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास और इसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है, जिसमें पहली बार रफाल लड़ाकू विमान भी हमला और बचाव करने की अपनी क्षमता और ताकत दिखाएंगे। भारत के लड़ाकू विमान एक बार फिर पाकिस्तान की सीमा पर दहाड़ने के लिए तैयार हैं। राजस्थान में पोखरण के रेगिस्तान में भारत की वायु शक्ति की नुमाइश की घड़ी नजदीक आ चुकी है। मिग, मिराज, सुखोई और जगुआर की ताकत तो दुनिया पहले ही देख चुकी है। इस बार बारी भारतीय वायुसेना के सबसे तेज और सबसे घातक फाइटर प्लेन राफाल का दम देखने की होगी। यूं तो भारतीय वायुसेना हर 3 साल पर युद्धाभ्यास करती है, ताकि वो देश की सुरक्षा और शांति के लिए अपनी तैयारियों का परीक्षण कर सके। लेकिन इस बार पाकिस्तान से लगी राजस्थान की सीमा पर वायु शक्ति नाम का ये युद्धाभ्यास बेहद खास है, क्योंकि भारतीय वायुसेना का हाल के वर्षों में ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। 7 मार्च को वायु शक्ति में एयरफोर्स अपने 148 विमानों की ताकत का प्रदर्शन करने जा रही है। राफाल, सुखोई 30, मिग 29 और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को इस बार युद्धाभ्यास में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस भी वायु शक्ति का हिस्सा बनेगा, जबकि अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों के जरिए भी वायुसेना ये दिखाएगी कि दुश्मनों को जवाब देने के लिए उसकी तैयारी कितनी जोरदार है। वायुसेना के लिए ये रूटीन का अभ्यास है, जिसका ऐलान उसने 1 महीने पहले ही कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान की सेना टेंशन में है कि कहीं भारत ने अपने विमानों का रुख उसकी ओर मोड़ दिया तो क्या होगा। पाकिस्तान को इतिहास याद आ रहा है। भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास की खबर भर से उसे फिर से डरावने खबर है कि यूक्रेन की तरफ से नेटो पर शदीद दबाव है कि वो यूक्रेन की फजाई हदूद को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करे। मतलब ये उस इलाके में कोई भी जहाज या जंगी जहाज प्रवास ना करे और जो भी मुल्क उसकी फिजा को इस्तेमाल करेगा उसके जहाज को तबाह कर दिया जाए। जबकि नेटो ने इसके ऊपर टाल मटोल से काम लेते हुए कहा है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, जैसे ही इसकी जरूरत महसूस होगी उसके ऊपर मुशावरत कर ली जाएगी। अब से कुछ देर पहले रूसी सदर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो रूस में फौजी मार्शल लॉ लगाने का सोच सकते हैं और वो ये उम्मीद करते हैं कि इस नहज तक हालात नहीं जाएंगे कि जिसकी वजह से उनको ये इंतहाई इक़दाम उठाना पड़े। एक खबर प्रो पाकिस्तान के हवाले से, रूस ने 2 शहरों में आर्जी तौर पर जंगबंदी की है और इस जंगबंदी की वजह सिर्फ ये है कि वहां के शहरियों को इतनी मोहलत दी जाए कि वो शहरी इलाके खाली करके उस शहर से निकल जाएं, ताकि किसी भी मजीद खून खराबे से बचा जा सके। ये इकदाम उन शहरियों की हिफाजत के लिए किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगली खबर का इंतजार कीजिए।